Hello guys, welcome back to my channel Advik English. In this video guys, we are going to discuss about a very important topic of English grammar, जिसको हम नरेशन या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डायरेक्ट किसको कहते हैं। गाइस, अगर किसी के भी द्वारा कही गई बात को हूबहू हम उसी के शब्दों में बोलते हैं तो हम उसको डायरेक्ट कहते हैं, और अगर किसी के भी द्वारा कही गई बात को हम अपने शब्दों में बदल कर बोलते हैं तो हम उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। गाइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सीखने के लिए हमको कुछ ज़रूरी चार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपके डिस्प्ले पर मैंने दे दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। चार्ट नंबर 1, जिसमें हमको देखना है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डू और डज। डू और डज यानी कि प्रेजेंट। अगर सेंटेंस कोई भी प्रेजेंट में है तो उसको इनडायरेक्ट में करते समय हमको डिड कर देना है, और अगर कोई भी सेंटेंस इज, एम, आर में है तो उसको इनडायरेक्ट में करते समय हमको वॉज या वर में चेंज कर देना है। इस तरह से हमको किस सेंटेंस को किस में चेंज करना है ये चीज़ आप देख सकते हैं, चार्ट आपकी डिस्प्ले पर दिया हुआ है। तो गाइस, चार्ट के बाद बात कर लेते हैं अब यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट पर्सन, जिसको हम स्पीकर भी कहते हैं। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, जिसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। और सेकंड पर्सन, जिसको हम लिसनर भी कहते हैं, जो कि होता है हमारा यू, जिसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। और इस थर्ड पर्सन उसको कहते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, हम उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। थर्ड पर्सन हमारे होते हैं ही, शी, इट, या फिर किसी का भी नेम हो सकता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन ही, शी और इट कहते हैं, जिसमें हम किसी भी चेंज नहीं करते। तो गाइज, इतना मेथड जानने के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जिनको हमने 4 वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है। लेवल 1 जो कि प्रेजेंट का है, लेवल 2 जो कि पास्ट का है, लेवल 3 जो कि इंटेरोगेटिव है, और लेवल नंबर 4 जिसको हमने WH फैमिली के नाम से नाम दिया है। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेवल नंबर 1 और लेवल नंबर 2 की, जो कि प्रेजेंट और पास्ट से रिलेटेड है। गाइज, लेवल 1 में क्या होता है, इसका नाम है प्रेजेंट। इसमें हम सेज टू को टेल्स में चेंज करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा, जिसको हम कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं, इसको हम दैट में चेंज करते हैं। और सब्जेक्ट, जिसको हम ही या सी में चेंज करते हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। राम सेज टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गुड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप। तो गाइज, आप अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है राम सेज टू मी, कॉमा, जो कि कॉमे से बाहर है, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। और कॉमे के अंदर जो लिखा हुआ है आई एम गुड, जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। कॉमे के बाहर वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और कॉमे के अंदर वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। राम एज इट इज़ लिखेंगे, सेज टू को हम लोग चेंज करेंगे टेल्स में, मी को हम एज इट इज़ लिखेंगे, कॉमे को हटा करके हम दैट लिखेंगे, और आई को हम चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट जो कि राम है, राम के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही, और उसके बाद ही के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इज़, और उसके बाद गुड को एज इट इज़ एंड फुल स्टॉप। और गाइस, हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस रेडी हो गया है। तो चलिए गाइज, अब हम चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की ओर, जो कि आपके डिस्प्ले पर आ गया है। यहाँ पे लिखा है प्रणव सेज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गुड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। गाइज, प्रणव सेज के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। प्रणव को हम एज इट इज़ लिखेंगे, और जब हमारे पास सेज के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेज को सेज लिखेंगे, उसके बाद कॉमा हटा के हम दैट लगाएंगे, और आई को हम चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट जो कि हमारा प्रणव है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे लिखना है ही, उसके बाद इज गुड, फुल स्टॉप। तो गाइस, देखा आपने लेवल नंबर 1 जो कि प्रेजेंट के सेंटेंसेस से रिलेटेड है, वो बहुत ही आसान है, इसमें हमको कुछ नहीं करना होता। मैं एक बार फिर से सारी चीज़ें रिपीट करता हूँ। प्रेजेंट लेवल नंबर 1 में हमको
सेज टू को टेल्स में चेंज करना होता है, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज करना होता है और सब्जेक्ट को ही या सी में चेंज करते हैं। आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, यू को हम सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सी, ही और इट या फिर किसी का भी नेम, इनमें हम कोई भी चेंज नहीं करते क्योंकि थर्ड पर्सन होते हैं और थर्ड पर्सन में हम कोई भी चेंज नहीं करते। तो चलिए गाइज, अब हम बात कर लेते हैं अपने लेवल नंबर 2, जिसको हमने पास्ट के नाम से जाना जाता है। इस सेंटेंस में क्या होता है, हम सैड और टू को बदल करके टोल्ड में चेंज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा यानी कोटेशन मार्क्स को हटा करके हम दैट में चेंज करते हैं और सब्जेक्ट को हटा करके हम ही या सी में चेंज करते हैं। गाइस, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी याद रखने वाली बात यह है कि लेवल नंबर 1 में हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करते हैं, बट लेवल नंबर 2 में हम हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग यानी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। और हमको किस तरह से चेंज करना है, चलिए लेते हैं एक एग्जांपल। राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गुड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। राम को हम एज इट इज लिखेंगे, सैड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, मे को हम एज इट इज लिखेंगे, कॉमा हटा करके हम दैट लगाएंगे, आई जो कि हमारा फर्स्ट पर्सन है इसको हम चेंज करेंगे राम से फर्स्ट पर्सन से ही आ जाएगा यहाँ पर। और अब हमको यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि गाइस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमने चेंज करते टाइम टोल्ड का यूज़ किया है और टोल्ड होती है सेकंड फॉर्म टेल की और सेकंड फॉर्म को हम यूज़ करते हैं पास्ट में। तो इसलिए यहाँ पे जब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो यहाँ पर भी हम हेल्पिंग वर्ब पास्ट वाली यूज़ करेंगे जो कि है वॉज। और उसके बाद हमको लिखना है गुड एंड फुल स्टॉप, हमारा सेंटेंस रेडी। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, अगर कॉमे के बाहर वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हमको अंदर वाला भी प्रेजेंट में बनाना है, अगर कॉमे के बाहर वाला सेंटेंस पास्ट में है तो हमको अंदर वाला भी सेंटेंस पास्ट में ही बनाना है। तो चलिए गाइस एक और एग्जांपल लेते हैं। प्रणव सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गुड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप। चलिए इसको बनाते हैं। अब प्रणव एज इट इज आएगा, सैड को सैड ही हम लिखेंगे, कॉमा हटा के हम दैट लिखेंगे जस्ट बिकॉज यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सैड को टोल्ड में नहीं करेंगे। अगर सैड के साथ टू होता है लिखा हुआ तब हम टोल्ड करते हैं, अगर सैड के साथ टू नहीं होता है तो हम सैड को सैड ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दैट के बाद आई को हम चेंज करेंगे प्रणव से जो कि है एक लड़का, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर ही। और ही के बाद बाहर आप देख सकते हैं हमने लिखा है सैड, तो यहाँ पे पास्ट वर्ब है पास्ट फॉर्म की, तो यहाँ पर भी हम पास्ट फॉर्म की वर्ब लिखेंगे जो कि है वॉज। ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको वॉज लिखना है और उसके बाद हमको लिखना है गुड, फुल स्टॉप। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर फिलहाल लेवल नंबर 1 जिसका नाम है प्रेजेंट, लेवल 2 जिसका नाम है पास्ट, दोनों लेवल्स की बात करी है। लेवल नंबर 3 और 4 की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए मैं जल्दी से इन शॉर्ट आप सभी को सारी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको याद करने में थोड़ी और आसानी आ जाए। लेवल नंबर 1 प्रेजेंट में हम सेज टू को टेल्स में करते हैं क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म है, और कॉमे हटा करके यानी इन्वर्टेड कॉमे कोटेशन मार्क्स को हटा के हम दैट में करते हैं, सब्जेक्ट को ही या शी में करते हैं। और इसी तरह दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं लेवल नंबर 2 पास्ट में सैड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा यानी कोटेशन मार्क्स को हम दैट में चेंज करेंगे और सब्जेक्ट को हम ही या शी में चेंज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि लेवल नंबर 1 में हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करते हैं, लेवल नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी को मेरी बातें समझ आ रही होंगी। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लेवल नंबर 3 और लेवल नंबर 4। तब तक के लिए बाय बाय।